from New York, Late Night Show with Fike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Fike Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, आज हम आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब और वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा सऊदी अरबिया पर बात करेंगे। लेकिन ज़रा ठहरिए, पहले मैं आपकी तवज्जो इमरान खान साहब के उस बयान पर दिलवाना चाहता हूं कि उन्होंने फ्रांस को खुलकर वाज़े तौर पे कह दिया है कि ब्लैस्फेमी लॉ हम ख़त्म नहीं करेंगे, ये हमारा इंटरनल मामला है। 3 अरब का नुकसान हो या 20 अरब का नुकसान हो वो हमें मंजूर है, लेकिन हम ये लॉ ख़त्म नहीं करेंगे। अच्छा, अब वो सऊदी अरब के दौरे पे गए हैं और सऊदी अरब के दौरे पर वो MBS से भी इस पे बात करेंगे और उनकी कोशिश है कि OIC के 57 ममालिक हैं, ठीक है ना, वो मिलकर ये बात कहें यूरोप से, फ्रांस से कि देखो हम तुम्हारे खिलाफ कभी कोई खाका नहीं बनाते। मैंने आज तक कभी किसी मुसलमान को किसी भी पैगंबर के खिलाफ बात करते नहीं देखा, सारी जिंदगी मैंने नहीं देखा। ये तुम्हारे यहाँ से छेड़छाड़ शुरू करते हैं, ये फसाद तुम बर्पा करते हो, तुम कानून बनाओ इनको रोकने के लिए। ये जो इस्लामोफोबिक प्रोपेगेंडा टेक्निक तुम करते हो, तुम इसको रोको। अच्छा, अब ये देखिए, ये सेंसिबल बात है। क्यों? आज फ्रांस सिर्फ पाकिस्तान कहता है तो एक कंट्री के कहने से वो उस पर पाबंदी लगा देता है, लेकिन अगर 57 ममालिक, जिसको खालिद हुसैन रिजवी साहब कहते थे ये 57 या 59 मुर्दे हैं, ये 57 मुर्दे अगर एक साथ खड़े हो जाएं और कहें कि देखो डोंट डू दिस टू अस, ये गलत तुम कर रहे हो, इसको रोको तुम, ये इस्लामोफोबिक टेक्निक्स को, तो वो जो है, क्या फ्रांस 57, चाहे वो जितने छोटे छोटे से भी इंपोर्ट करते हो, छोटे छोटे भी मुल्क हो, क्या वो 57 कंट्रीज से कह देगा अच्छा हम बिजनेस खत्म करते हैं? बहुत मुश्किल होगा। तो ये बनती है पावर, ये बनता है मुकदमा, और इस अंदाज से लड़ना चाहिए। यही बात मैं अपने तमाम दोस्तों को बताता आया हूं कि साथियों, दोस्तों, ये नए दौर की जंग है, इसको नए अंदाज से लड़ना पड़ेगा। इमरान खान के साथ खड़े रहो। क्यों? जिस स्पीड से, जिस जज्बे से वो काम कर रहा है, ठीक है ना, मजाक उड़ाने वाले तो मजाक उड़ाते हैं कि ये मदीना की रियासत है, ये है, ये वो, जो कुछ भी करे। जिस स्पीड से, जिस नीयत से वो आदमी खड़ा है, आज तक कोई माई का लाल खड़ा नहीं हुआ था। किसी वजीर आजम, सदर में इतनी जुर्रत नहीं होती थी, आज वो खड़ा होता है। अब उसको कामयाबी अल्लाह ताला देगा और हमारा आपका फ़र्ज़ है कि हम उसके पीछे खड़े हों और उसको एहसास दिलाएं कि हम तुम्हारे साथ हैं। अब आइए ज़रा सऊदी अरब के दौरे की तरफ। अभी तो सऊदीया का ये हाल था कि तेल बंद, उधार वापस करो। अब अचानक भाई की मोहब्बत जाग गई। ये मोहब्बत नहीं, ये उनकी ज़रूरत जागी है। हुआ क्या है कि भारत ने इनके साथ बदतमीजी की। भारत ने पहले तो बहुत सारा ऑयल जो है वो जमा किया, उसके बाद इनसे कहा तो खबरदार, जो तुमने हमसे पूछे बगैर अगर तेल की कीमतें बढ़ाई, हम तुम्हारे बहुत बड़े बायर हैं, हमसे पूछोगे फिर प्राइस खोला करोगे। वो जो मोदी का स्टाइल है बदमाशी का, ठीक है ना, इस पे जो है इनको बुरा लगा कि यार हमारे साथ ये रवैया इन्होंने इख्तियार किया है। अच्छा, जबकि ये तो उनके साथ वो मरासिम बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, ये MBS, कि उनसे बोले थे आप हमारी फौज को भी ट्रेन कर दें, इसके भी पैसे हम आपको देंगे, ठीक है ना। अब वो खुद हैरान, भारत वाले, यार हमें खुद राइफल पकड़ने नहीं आती, ये हमसे कह रहा है कि हमारी फौज ट्रेन कर दें। अच्छा, खैर, देखिए, भारत इनका बहुत बड़ा खरीदार था, जिसने अब ये तय कर लिया है कि वो दूसरे ममालिक से खरीदेगा तेल, मुख्तलिफ जगहों से, इनसे नहीं खरीदेगा। उसके बाद चीन इनका बहुत बड़ा तेल का खरीदार है। चीन इस वक्त पूरी दुनिया की मईशत को कंट्रोल में ले चुका है। अच्छा, वो एक मुस्लिम ब्लॉक चाह रहा है, जिसमें वो चाहता ये है कि सऊदीया की टर्की से भी दोस्ती हो जाए, ईरान से भी ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, रूस से भी। अच्छा, और हर जगह पाकिस्तान जो है वो काम आता है, नज़र आता है इनके सऊदीया के और चीन के अहदाफ को हासिल करने में। जहाँ से भी गुजरते हैं पाकिस्तान आता है। वो सूरत हाल हो गई है कि जिस राह से चले तेरे दरोबाम ही आए,
तो अब पाकिस्तान को चाहिए कि वो इससे मुकम्मल तौर पे एक मुस्बत फ़ायदा उठाए। जब भी पाकिस्तान की मईशत डूबती है, कोई भी बुरी बात होती है, तो अल्लाह ताला की तरफ से हालात कुछ ऐसा रुख इख्तियार करते हैं कि हमारे लिए फिर एक नया होराइजन सामने आता है। हमें उससे फ़ायदा उठाना नहीं आता। ये बहुत अहम बात है कि हम उसको अपने हक़ में और दूसरों के हक़ में भी कैसे इस्तेमाल करें। अच्छा ख़वातीन व हज़रात, बाजवा और इमरान साहब की जो कम्बिनेशन है बहुत ही लीथल कम्बिनेशन है। आप जनरल बाजवा से जो लोग जानते हैं, मैं कुछ लोगों को जानता हूं पर्सनली, वो बताते हैं कि ये आदमी अगर किसी से बातचीत शुरू करे तो दुश्मन भी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है उनकी सच्चाई में। वेरी एवंकुलर पर्सनालिटी जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो उनके साथ ये है। और इमरान खान वो तो एक ऐसा वर्सटाइल आदमी है कि वो जब आता है तो पता चलता है कि हाँ एक हुक्मरान आ रहा है। अच्छा, वो जहां पे भी जाते हैं उनको जो इज्जत मिलती है वो आप सबने देखी हुई है। अच्छा, जब आप मुज़ाकरात करते हैं ना तो हर मुल्क जो है वो अपने मफादात को पेश नज़र रख के आपसे बातचीत करता है और करना चाहिए। लेकिन जो मुज़ाकराती टीम आती है उसका बहुत बड़ा दबाव होता है, उनकी शख्सियात का बड़ा असर होता है। मसलन इमरान खान किसी भी मुल्क में जाते हैं तो वहाँ के सरबराह इमरान खान मुतालिक सारी वीडियोस देख चुके होते हैं कि ये कितना बड़ा क्रिकेटर था, फिर इसकी शादी बरतानिया में हुई और उसके सामने बरतानिया क्या दुनिया का हर गोरा जो है वो ज़रा तहजीब से खड़ा होता था, झुक जाता था। ये वो शख्स आ रहा है और ये एक नंबर का ईमानदार आदमी है। ये कहीं से भी सारी स्टोरी सबकी खुफिया एजेंसीज हैं वो उनको वीडियो के जरिए दिखा देती हैं। अच्छा, तो यही वजह है वो जहां जाता है उसकी बात को सुना जाता है, माना जाता है, उसको इज्जत दी जाती है। आज से पहले ये हमारे जो किरदार जाते थे, नवाज शरीफ, जरदारी, शहबाज शरीफ, एक छोटे कद वाला, एक गोल मुंह वाला, एक मूंछों वाला, लगता था 3 चोर आ रहे हैं, ठीक है ना। और सबको पता होता है वहां से उनको पहले से इत्तलात होती है कि ये कहाँ कहाँ घपले करते हैं, ये कैसे कैसे चोरी करते हैं और इनके मफादात क्या होंगे, हमसे आके ये क्या बात करेंगे, ये महल मांगेंगे, ये स्टील मिल मांगेंगे, ये शुगर मिल के बाद बिजनेस की बात करेंगे। उनको पता है ये आदमी जो आएगा इमरान खान, ये ऐसी कोई बात नहीं करेगा, ये अपनी कौम की बात करेगा और ठोक बजा के बात करेगा। तो ये वक्त है कि हम अल्लाह ताला से दुआ करें, या अल्लाह इस मुल्क के अंदरूनी मामलात में तू ऐसा कर दे कि इस शख्स को 10 साल मिल जाएं, इनको और बाजवा को अगर 10 साल मिल जाएं तो यकीन कीजिए ये टीम आपको बहुत आगे ले जा सकती है। यहाँ पे कुछ अहम गुजारिशात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। चंद अहम गुजारिशात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, पॉइंट नंबर 1, इस बात को याद रखिए कि सऊदी अपने वादे से कभी भी मुकर सकते हैं और आपने अभी तजुर्बा करके देखा है। ये उनका गाल पे बोसा देना और कहना यू आर माई ब्रदर, आई एम योर ब्रदर, अहलन व सहलन ब्रदर, आप समझ जाइए ये सब कॉस्मेटिक चीजें हैं, ये अंदर से कुछ ऐसा नहीं है। इनका अपना मफाद है जो आज ये इतने अच्छे नाइस बने हुए हैं और कल अगर इनको कहीं और से ऐसी डील मिलेगी या आपको फौरन किक मारेंगे, उधर चले जाएंगे। तो जो भी बातें हैं अपने जहन में क्लियर रखिएगा। अच्छा, मोतदल रवैया, मॉडरेट रवैया रखते हुए ये एहसास हमारे डिप्लोमेट्स को चाहिए कि इमरान खान के पहुंचने से पहले उनको ये एहसास जरूर दिला दें कि यू नीड अस 10 टाइम्स मोर देन वी नीड यू। देखिए, ये एहसास दिलाने की बात होती है। ये आदमी बॉडी लैंग्वेज से, लफ्जों से, कहा बहुत सारे तरीके से ये दिला देता है एहसास। और यही जो डिप्लोमेट्स उनका काम होता है कि वो राह हमवार करके रखें कि ठीक है ना, हमें आपसे क्या जरूरत होती है, उधार पे पैसे ही चाहिए होते हैं ना, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। आपको हर मुकाम पे ईरान से दोस्ती है तो चाहिए, टर्की से ताल्लुकात अच्छे करने तो चाहिए, चाइना की मार्केट में सीपैक में जाना है तो आप हमारे थ्रू जाएंगे। अच्छा, इन सब से जब इनकी डील कराएं तो एक बात का ख्याल रखें कि किसी सूरत में भी अपना पलड़ा जो है ना वो सऊदीया की तरफ ना झुकने दीजिएगा। इंतहाई दयानतदारी से सबके साथ विन विन स्टाइल, किसी भी सूरत में किसी के साथ वो ना होने दीजिएगा। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जब भी इनके दरमियान में बातचीत आप कराएं तो अपनी हैसियत को सेंटर में रखिए, न्यूक्लियस की तरह रखिए, ताकि आपको हमेशा पता चलता रहे कि कौन क्या कर रहा है और कहां पे क्या हो रहा है। आप अपनी अहमियत तो देखिए,
आपके पास पैसा नहीं है ना पाकिस्तान के पास, यही है ना, वो चोर आपका पैसा खा गए। यार अल्लाह ताला ने आपको कितनी जबरदस्त लोकेशन दी है पूरी दुनिया में, आप हर वक्त क्यों खबरों में रहते हैं? और भी हमसे छोटे बड़े मुल्क हैं, वो क्यों नहीं खबरों में रहते? आप एक ऐसी जगह, आपकी सिचुएशन, आप ऐसे लोकेशन है आपकी, वो इंपॉर्टेंट है। सीपैक अब पूरी दुनिया के बिजनेस की शेयर रग है जो अल्लाह ने आपके हाथ में दी है। अब इसको इस्तेमाल करने की सोचो, और ये बहुत बड़ी चीज है तुम्हारे हाथ में। अभी तक लोगों को इसका एहसास पूरी तरीके से नहीं है, इसको सोचना चाहिए। हां, मुझसे साहब कह रहे थे चीन हमसे फायदा उठा रहा है, बिल्कुल उठाएगा। चीन अगर हमें मुस्लिम ब्लॉग बना के उसका लीडर बनाना चाहता है, फाइन टू मी, इसमें कोई बुराई नहीं है, जब तक कि वो नुकसान नहीं पहुंचाता, फायदा पहुंचाना चाहता है तो फाइन। अच्छा, अब आइए एक लास्ट और बहुत ही अहम पॉइंट की तरफ, वो ये है, देखिए इस अंदाज से सोचिए, आज वो आपको जो इतना प्यार अब कर रहे हैं वो दिफा के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। उनका हमसे ज्यादा अच्छा दिफा कौन करेगा? बताइए, क्या अहमकाना हरकत थी कि भारत से कहा जा रहा था हमारे फौजों को ट्रेन कर दो, जिनको खुद राइफल पकड़नी नहीं आती बेचारों को। वो खुद शर्मिंदा था जनरल वहां पे कि यार असी की करिए, सानू तो आंदा ही नहीं कुछ, हम इनको क्या सिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आइए देखिए, बात यह है कि जरा गहराई में उतर के जायजा लीजिए। देखिए, सऊदीया अपने दिफा पे तकरीबन 60+ बिलियन डॉलर साल के खर्च करता है, ठीक है। हम कितना खर्चा करते हैं? हमारे पास पैसे नहीं है, 10-12 बिलियन, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो 60 बिलियन डॉलर खर्च करते हैं, इनसे हमें कहना चाहिए आओ मुश्तरका दिफा करते हैं। वो 60 बिलियन डॉलर तुम हमें दो, हम यहां पे अपनी फौज खड़ी करेंगे, हम तुम्हें ट्रेनिंग भी देंगे, असला बाइंग भी हम करेंगे, ठीक है ना, और तो सारे रिसर्च सेंटर भी हम कायम करेंगे, ड्रोन्स हम बनाएंगे, प्लेन्स हम बनाते हैं, और हर स्टेप पर एक तुम्हारे अरबी जो भी आप जिसको वो डेजिग्नेट करेंगे उनके साथ मिलकर हम ये काम करेंगे। लेकिन हमें पता है क्या खरीदना है। इनके यहाँ तो ये सूरत हाल है साहिबों, ये चीज़ें खरीद लेते हैं तो वो डब्बे पड़े रह गए। जब राहिल शरीफ साहब गए तो देखा ये तो खुली नहीं कभी चीज़ें, इनको पता ही नहीं है क्या खरीदना है। क्या इनको पता है? नहीं पता है। तो ये अगर भुट्टो मरहूम जिंदा होते ना तो वो ये डील कर चुके होते हैं। अब इमरान मिले हैं हमें, उसके बाद एक खुदा करे कि अल्लाह ताला ये काम इनसे ले ले, ठीक है ना। अब उनके पीछे माफियाज लगे हुए हैं पाकिस्तान में, हर तरफ से वो बदमाश, चोर, लुटेरे, उचक्के जो है ना, वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान को भले कितना नुकसान पहुंच जाए, बस वो पैसे लेके भाग जाएं और दोबारा इख्तिदार में आके फिर नोचें आपके जिस्म को। तो दुआ कीजिए इस माह रमज़ान में कि अल्लाह ताला बाजवा साहब को, इमरान खान को उम्र दराज दे और ये तौफीक दे, और पाकिस्तान के अवाम को समझ दे कि हमें 10 साल तक इस आदमी को मौका देना है। क्यों? इसमें अल्लाह ताला ने वो करिश्मा दिया है, वो हिम्मत दी है, वो जुर्रत दी है, वो शख्सियत दी है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के हक़ में, इस्लाम के हक़ में बात करता है। अल्लाह ताला इसको कामयाबी दे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल कीजिए। खुदा हाफिज़। ख़वातीन हज़रात, अगर आपको मेरी बात समझ में आती है और ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद नज़र आती है तो बराए मेहरबानी इस बात को शेयर ज़रूर कीजिए, डिस्कस ज़रूर कीजिए, और मुझे अपने ख़यालात से ज़रूर नवाजिए कि अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ तो उसको पॉइंट आउट कर दीजिए। इसको शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हम एक पेज पे आ सकें पाकिस्तान की बका के लिए, उसकी भलाई के लिए। मेरी वीडियोस मौजूद हैं यूट्यूब पे, फाइक सिद्दीकी शो, अगर आप उसको सब्सक्राइब करें तो बड़ी इनायत होगी। खुदा हाफिज़।